नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में बाइपार्टाइट सेटलमेंट का पेंडिंग हो जाना, वार्तालाप न होना, रुक सा जाना और विभिन्न हाई कोर्ट में जो केस लगे हैं उसकी वजह से बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो व्यवधान आ रहा था उससे हम बैंकर्स के बीच में एक निराशा व्याप्त हो रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसी खबर आई है जिससे कि एक आशा की किरण, रेज ऑफ होप कह सकते हैं, आशा की किरण दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारा बाइपार्टाइट सेटलमेंट शीघ्र होने की उम्मीद लग रही है। फ्रेंड्स, इस बारे में बिजनेस लाइन हिंदू ग्रुप का, जिसमें वित्त मंत्री का 30 अक्टूबर का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बैंकर्स के बारे में बात की है उससे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लगता है कि हाँ, कुछ बैंकर्स के उन्होंने तारीफ करते हुए अपनी बातें रखी। और उन्होंने इस संदर्भ में, जैसा कि अभी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले, जस्ट 2-3 दिन पहले, प्रधानमंत्री ने भी बैंकर्स की तारीफ की जब वो स्वनिधि योजना के बेनिफिशरी से बात कर रहे थे। वित्त मंत्री ने भी बैंकर्स की तारीफ की कि बैंकर्स ने किस तरह से कोविड में और कोविड के बाद भी जो गवर्नमेंट योजनाओं को लॉन्च करने में जो भूमिका निभाई है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैंकर्स ने डेडिकेशन से इस सारे स्कीमों को इम्प्लीमेंट किया। हम उनको बिग थैंक्स कहते हैं। इसके साथ एक नई बात ये आई कि उन्होंने इंटरएक्ट करते हुए बैंकिंग सेक्रेटरी से बात की और फिर स्टेट बैंक के चेयरमैन मिस्टर दिनेश कुमार खारा से बात करते हुए कहा कि बैंकर्स की जो प्रॉब्लम्स है, बैंकर्स की ग्रीवांसेज है, उसके बारे में जल्दी से जल्दी हम लोग सुलझाने का प्रयास करें। इस बारे में उन्होंने आईबा के चेयरमैन मिस्टर राजकरण राय जी से भी इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किया और बैंकर्स की, खासकर से बैंक अपडेशन, पेंशन अपडेशन के बारे में, फैमिली पेंशन के बारे में, जो उनका कहना था कि ये सब वादे इश्यूज बहुत दिनों से पेंडिंग हैं और इस पर सुनवाई होनी चाहिए। हमें ये भी पता चला है कि पेंशनर्स, जो बैंक पेंशनर्स है, अपने पद के हिसाब से भी पेंशन नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पेंशन, फैमिली पेंशन के विशेष ध्यान देकर इसके बारे में कुछ अच्छा सोल्यूशन निकाला जा सके जो बैंकर्स के ग्रीवांसेस को दूर करे। फ्रेंड्स, इन सब बातों से, वित्त मंत्री के इन सब बातों से एक अच्छा होप लगता है कि हो सकता है कि ये बाइपार्टाइट सेटलमेंट विथ पेंशन अपडेशन, फैमिली पेंशन के साथ हो जाए। हम वित्त मंत्री के बारे में इंटरव्यू का एक जिस्ट का कुछ पोर्शन आपको पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने कहा, बैंकिंग इज ए वेरी सेंसिटिव सेक्टर. What is the biggest challenge in the sector now, especially in terms of reforms? Bank employees have done hard work during the lockdown and immediately after that. If anything, I would be answering to this question beginning with big thanks to all banks, particularly the public sector banks, and of course equally goes to private sector because employees of all the banks have really exposed to such a difficult environment, reaching out to the far-flung villages, ensuring all government schemes to be implemented in good manner and that too with speed. I cannot answer any question on banking sector without beginning it with a big thanks to all of them for the way which they shared the dedication. Today I had meeting with the newly appointed SBI chairman Mr. Dinesh Kumar Khara. One of the questions that I asked that may or may not be directly involved into it, but as a big brother among all the banks, he should be talking to IBA to sort out the issues related with the bank employees, their pensions, family pensions and pensions of those who retired long time ago, whose pension does not commensurate with the pension of the equal rank. So that is
something I am putting all my energy to make sure I am communicating with IBA Secretary Banking is also working with them. I told Dinesh Khara that this is something I am very keen. I want bank employees to be given their dues. A lot of pensioners are waiting for a very long time. Yesterday I had meeting with Mr. Rajkiran Rao of IBA. I spoke to him too. We need bank employees to be attended to, particularly their families and the pensions of the retired employees too. Pension matter, staff welfare, these are the issues on which I am definitely concerned. उनका ये कहना कि स्टाफ वेलफेयर, पेंशन अपडेशन, फैमिली पेंशन अपडेशन के बारे में मैं बहुत कंसर्न हूँ और इसके लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय किया जाए। वित्त मंत्री का ये संबोधन और कंसर्न ऑफिशियल से, जैसे कि बैंकिंग सेक्रेटरी फाइनेंस, आईबा चेयरमैन एंड एसबीआई चेयरमैन, इन कंसर्न लोगों से बात करने का एक सीधा सा मतलब निकलता है कि वित्त मंत्री इस कंसर्न है। और इनके कंसर्न, अगर वित्त मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये चाहती तो निश्चित रूप से ये बाइपार्टाइट सेटलमेंट एक रिस्पेक्टेबल रूप में आपके सामने आएगा। और जो पेंडिंग इशू हैं, खासकर से रिटायर्ड पेंशनर्स का, जिसमें पेंशन अपडेशन है, वो लोग जो फैमिली पेंशन के आश्रित हैं उनके लिए भी एक अच्छा माहौल बनेगा। फ्रेंड्स, अब बारी है यूएफबीयू के नेताओं की। अगर गवर्नमेंट आगे आती है, आईबा और मिनिस्ट्री आगे आती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएफबीयू नेताओं को कि इस माहौल को, इसको इनकैश कराना, ताकि एक रिस्पेक्टेबल बे सेटलमेंट जल्द से जल्द हो जाए। और कोर्ट केस में भी इस तरह से रिप्लाई जाना चाहिए ताकि उन्हें ये लगे, कोर्ट को भी लगे कि बैंकर्स के हित में काम हो रहा है, इसलिए अनावश्यक रूप से हिंड्रेंस क्रिएट करना करें। फ्रेंड्स, अगर सब कुछ फेवरेबल रहा तो निश्चित रूप से बाइपार्टाइट सेटलमेंट विद द पेंडिंग इश्यूज ऑफ द पेंशनर्स जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। और हम होप करते हैं कि वित्त मंत्री का ये कदम जो बैंकर्स के लिए है वो बहुत ही सराहनीय है। और यूएफबीयू के नेताओं से अपील है कि वित्त मंत्री के इस आह्वान को, इस कैंपेन को, या वित्त मंत्री के इस पहल को इनकैश कराने की ज़रूरत है, ताकि हम अब वेट न करें और शीघ्र से शीघ्र बैंकर्स कर्मियों के लाभ की बात सामने आए। थैंक यू फ्रेंड्स। एनी अपडेट्स फिर आपके साथ जल्दी ही आऊँगा। तब के लिए 31 अक्टूबर आईबा AIBA यानी वर्कमैन यूनियन से क्या टॉक करती है, क्या डिस्कशन होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, क्या फेवरेबल है बैंकर्स के लिए, इस अपडेट के साथ फिर आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।